नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किराड़ू क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं डेली करंट न्यूज के इस सेशन के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं साथियों, आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी रहेगी अमरावती। अब जो आंध्र प्रदेश राज्य है साथियों, इसकी राजधानी अमरावती बनाई जा रही है। अब इससे पहले जो आंध्र प्रदेश था उसकी राजधानी कौन सी थी, अब क्या कारण था जो नई राजधानी बनाई जा रही है, उन सब तथ्यों के बारे में आज के इस सेशन के अंदर हम जानेंगे और साथ ही जानेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। बिल्कुल बात करें अपन, हाल ही में घोषणा की गई है कि अमरावती आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी रहेगी। अभी हाल ही के अंदर घोषणा की गई है कि जो अमरावती है, अमरावती आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी रहेगी। अब जो हैदराबाद है साथियों, हैदराबाद को वर्ष 2014 में 10 वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बनाया गया था। जो हैदराबाद है, हैदराबाद को 2014 के अंदर 10 वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की क्या संयुक्त राजधानी बनाया गया था, जिसकी सीमा अब समाप्त हो चुकी है। अब 2014 के अंदर बनाया गया था, 10 वर्ष के लिए बनाया गया, 2024 चल रहा है, यानी इसकी सीमा समाप्त हो चुकी है। गौरव तलब है कि अभी कुछ समय से आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विशाखापट्टनम शहर कार्य कर रहा था। जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विशाखापट्टनम कार्य कर रहा था, जिसके स्थान पर अब अमरावती राजधानी रहेगा। कौन सा राजधानी रहेगा? अमरावती राजधानी होगी साथियों। बता दें कि वर्ष 2020 में राज्य में 3 राजधानी शहर बनाने की योजना बनाई गई थी। अब कौन कौन से 3 शहर को राजधानी बनाने की योजना की गई थी, उनके बारे में देखें। इसमें अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी के नाम शामिल थे, लेकिन यह योजना लागू नहीं की जा सकती थी। अब देखिए, अब अमरावती शहर के बारे में कि यह अमरावती नाम किस प्रकार से आता है और क्या क्या विशेषताएं रहने वाली इस शहर की। तो बात करें, यह कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर निर्मित किया जाएगा। जो अमरावती शहर है, अमरावती शहर जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर निर्मित किया जाएगा। अमरावती शब्द को अमरावती मंदिर के ऐतिहासिक शहर से लिया गया है। जो है अमरावती शब्द है, अमरावती शब्द को जो अमरावती मंदिर है, अमरावती मंदिर के ऐतिहासिक शहर से लिया गया है। यह सातवां राज्य के तेलुगु राजाओं की प्राचीन राजधानी था। फिर आगे बात करें अपन, अमरावती मूर्तिकला एक प्राचीन मूर्तिकला शैली है जो सातवाहन वंश के शासनकाल में फली फूली थी। जो ये अमरावती मूर्तिकला है, ये क्या है? एक प्राचीन मूर्तिकला शैली है जो सातवाहन शासक थे, सातवाहन शासकों के शासनकाल के अंदर फूली फूली थी, यानी विस्तार हुआ था इसका। फिर बात करें अपन, अमरावती को 3 कारणों से पवित्र माना जाता है। जो अमरावती है, अमरावती को 3 कारणों से पवित्र माना जाता है। अब 3 कारण कौन कौन से, जिन कारणों से अमरावती को पवित्र माना जाता है, उसके बारे में देखें। एक एक कृष्णा नदी, एक से महत्वपूर्ण से तर स्थल महामत है, और श्री महालिंगा मूर्ति। जो ये अमरावती है, अमरावती को 3 कारणों से पवित्र माना जाता है। एक एक कारण कृष्णा नदी के कारण, दूसरा कारण है स्थले महामत्ते, और तीसरा है श्री महालिंगा मूर्ति के कारण अमरावती को पवित्र माना जाता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदयनारायण पालम इलाके में 22 अक्टूबर 2015 को नींव का पत्थर रखा था। जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जो उदयनारायण पालम इलाके में 22 अक्टूबर 2015 को नींव का पत्थर रखा था। गुंटूर और विजयवाड़ा का महानगरीय क्षेत्र मिलाकर अमरावती महानगर क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। जो ये गुंटूर और विजयवाड़ा का महानगरीय क्षेत्र को मिलाकर, इन दोनों क्षेत्र को मिलाकर अमरावती महानगर क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। फिर बात करें अपन आंध्र प्रदेश के बारे में। अब आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषाई राज्य है, जिसे मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके बनाया गया था। जो आंध्र प्रदेश राज्य है साथियों, आंध्र प्रदेश राज्य भारत का पहला भाषाई राज्य है, जिसे मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके बनाया गया था। यह बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। जो आंध्र प्रदेश राज्य साथियों, आंध्र प्रदेश राज्य बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है।
यह तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के साथ सीमा साझा करता है। बता दें कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में आंध्र प्रदेश को दो अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जिसकी राजधानी संयुक्त राजधानी बनाई गई थी हैदराबाद। तो सभी साथियों का यहाँ तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। मिलते फिर एक न्यूज के साथ।